चैप्टर का नाम है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारी लाइफ टाइम काम आने वाले चैप्टर है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझिए ध्यान से, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहले तो अकाउंट्स के, यहाँ पर हम लोग अकाउंट्स के अंदर जो कोई भी एंट्री करते हैं तो उस एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है वो रिकॉर्ड करना सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पहले समझिए कि अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। एक ऐसा पर्टिकुलर हेड बना दिया जाए, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रेंट, ठीक है, तो रेंट के अंदर मैंने सारे अमाउंट जितने भी मेरे पास आ रहे हैं वो सारे के सारे मैं लिखता जाऊंगा, या फिर मैं पे कर रहा हूँ तो वो पेमेंट करने वाले लिखता जाऊंगा। मतलब एक पर्टिकुलर हेड, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर हम उस चीज से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो कहलाता है क्या, आपका अकाउंट कहलाता है, ठीक है। अब उस अकाउंट में कहाँ डेबिट साइड में क्या लिखना है, क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, कब लिखना है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई भी अकाउंट होता है ना, उस अकाउंट के दो साइड होते हैं, ये वाला डेबिट साइड होता है और ये वाला क्रेडिट होता है। मैंने ये आपको सेकंड चैप्टर में बता दिया था, ठीक है, कि कभी भी अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अच्छा, जब भी डेबिट साइड को एंट्री करते हैं तो मैं लिखता हूँ टू और वो अकाउंट का नाम, जैसे टू रमेश, तो टू रमेश ऐसे, ठीक है। अगर मान के चलिए इधर लिखना है हमेशा क्रेडिट साइड में, तो मैं लिखूंगा हमेशा बाई करके, तो बाई कैश। क्रेडिट वाली एंट्री हमेशा बाई करके लिखा जाता है, डेबिट वाली एंट्री हमेशा टू करके लिखा जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। ये तो हमारा अकाउंट हो गया, ठीक है। अब अकाउंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, अकाउंट्स होते कितने टाइप के। देखो जी, तो अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। अकाउंट्स को हम लोग जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेनली, ठीक है। पहला होता है आपका पर्सनल नेचर का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जिन्हें कहा जाता है, और दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। अब जरा देखिए पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट जितने भी अकाउंट जिसके अंदर किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी एजेंट का नाम आ रहा है तो पर्सनल अकाउंट है। जैसे मैंने कहा रमेश अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट है। मैंने कहा सीता अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री अकाउंट, तो ये होगा पर्सनल अकाउंट है। किसी भी कंपनी का नाम आ रहा हो, किसी भी पर्सन का नाम आ रहा हो, किसी भी एजेंट का नाम आ रहा हो, जैसे मान के चलिए कि मैं हूं और मेरे अंडर मैं जो है सारी डीलिंग नहीं करता, मेरे अंडर में कोई दूसरा व्यक्ति है वो डीलिंग करता है मेरे नाम से, तो उसका अकाउंट खोल रखा है किसी कंपनी के अंदर, तो वो भी जो है एजेंट कहलाएगा और उसका अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट का होगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट आते हैं इसके अंदर, आई बस में, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली मैं एक शॉर्टकट में लिखता हूँ कि नेम, क्या कोई भी जो नाम है, ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो कोई एजेंट है, ठीक है, सारे क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ ऐसे अकाउंट, अच्छा उनके बारे में बात बताता हूँ। ये पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। इम्पर्सनल के अंदर फिर दो कैटेगरी होती है। एक होता है आपका रियल और एक होता है आपका नॉमिनल, ठीक है। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये रियल अकाउंट क्या होता है, तो आपके बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, वो सारे के सारे एसेट के जो अकाउंट होते हैं वो रियल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एसेट्स, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, कार अकाउंट, बाइक अकाउंट, सब अकाउंट जो है ये आपके एसेट हैं और ये क्या कहलाएंगे आपके रियल अकाउंट, रियल नेचर के होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब जो बच गए वो नॉमिनल, तो इसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट आते हैं, लॉस के अकाउंट आते हैं, कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का अकाउंट आता है और गेन का भी अकाउंट आता है। मतलब कोई भी अगर इसके अलावा जो भी इनकम, ठीक है, इनकम हो गया या एक्सपेंस हो गया, वो सारे के सारे अकाउंट नॉमिनल के अंदर आ जाते हैं। समझ में आई बात। तो हमारे मेनली जो अगर कोई पूछता है कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, तो अकाउंट दो ही टाइप के होते हैं, पर्सनल नेचर का और इम्पर्सनल नेचर का। इम्पर्सनल नेचर का जो अकाउंट होता है वो फिर दो टाइप का होता है, कौन सा, रियल और नॉमिनल। जनरली जब भी कोई किसी से पूछा कि अकाउंट कितने टाइप का होता है, तो वो लोग बोलते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ऐसा नहीं है, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट हैं आपके, रियल और नॉमिनल, ठीक है ना। गोल्डन रूल, नाम से समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना, गोल्डन रूल, ठीक है ना। तो जब पर्सनल का जो नेचर का होता है, पर्सनल नेचर का जितना अकाउंट होता है उन पे कौन सा रूल लगता है, तो उस पे रूल लगता है आपका डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
रियल के अंदर लगता है, रियल के अंदर डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है। और नॉमिनल के अंदर लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, यूज करके दिखाते हैं। देखिए जी, पर्सनल नेचर के अंदर कोई व्यक्ति या तो मेरे को पैसे दे रहा होगा या मेरे से पैसे ले रहा होगा। अगर दे रहा होगा तो गिवर है, ले रहा होगा तो रिसीवर है। समझ में आई बात? ठीक है। जैसे मैं यहां पे एक ट्रांजेक्शन लिखता हूं कि कैश रिसीव फ्रॉम राम 100 रुपीज। ठीक है। अब जो है, जो राम है वो क्या है? गिवर है, क्योंकि वो मेरे को दे रहा है। कभी भी हम उसके बिहाफ पर नहीं सोचेंगे, हम अपने बिहाफ पे, हमें पैसे दे रहा है या हमसे पैसे ले रहा है, ये देखा जाता है। ठीक है ना? तो हमें पैसे दे रहा है, तो राम जो है हमें पैसे दे रहा है, तो वो क्या हुआ? गिवर हुआ। ठीक है। क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मैं राम को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। मैं अभी जनरल एंट्री नहीं बता रहा हूं, आपको जनरल एंट्री एक साथ बताऊंगा। समझ में आई बात? अच्छा जी, यहां पर देखो इसी ट्रांजैक्शन के अंदर, क्योंकि कैश अकाउंट जो होता है वो एसेट होती है हमारी, तो कैश अकाउंट इस वाले नेचर के अंदर आएगा, है ना? और इसके अंदर आएगा तो जरा देखो, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। अगर बिजनेस के अंदर कुछ भी अगर आ रहा है, कोई भी एसेट अगर बिजनेस में आ रही है तो उसको डेबिट करोगे, और कोई भी बिजनेस से बाहर जा रही है तो उसे क्रेडिट करोगे। इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। तो कैश अगर आ रहा है तो कैश को क्या करोगे? डेबिट करोगे। समझ में आई बात? तो यहां पर आपका कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अगर आप पेमेंट कर रहे होते तो कैश जाता, और कैश जाता तो कैश क्या हो जाता? क्रेडिट हो जाता। समझ में आई बात? ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब अगर आ रहा है वो रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। यहां पर है, अगर कोई चीज आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। जैसे देखिए, अगर मशीनरी सेल हो रही है, यहां पे लिखता हूं मशीन सोल्ड। अगर मशीन बेची जा रही है, ठीक है, तो मशीन आपके पास आएगी या जाएगी? जाएगी। तो मशीन को क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे। समझ में आई बात? सिंपल से रूल है, कोई ज्यादा हार्ड एंड टफ तो है नहीं। आई बात समझ में? ठीक है। अब जरा यहाँ पे आते हैं। मैंने बोला रेंट पेड, मैंने कहा रेंट पेड। रेंट पेड क्या होता है? खर्चा होता है ना। अब आपको कुछ अकाउंट्स की नॉलेज तो वहां से होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन से, कि कौन सी चीजें खर्चे हैं, कौन सी चीजें एसेट है, कौन सी चीजें लायबिलिटी है, ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है। तो यहां पर रेंट पेड जो होता है खर्चा है, तो रेंट को क्या करूंगा मैं? देखो ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस मतलब खर्चा, तो डेबिट सारे खर्चे को डेबिट कर रहा हूं, लॉसेस को भी डेबिट करूंगा। क्रेडिट ऑल इनकम इन गेन्स। ठीक है। अगर इनकम है या गेन है तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। रेंट खर्चा है, क्या होगा? डेबिट होगा। बताइए कोई दिक्कत है? उतारे।